जी तो नाजरीन, इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म। वफाकी बजट काबीना से पास हो चुका है, जिसके मुताबिक अब इस साल जो पेंशन में और तनख्वाह में इजाफा होने जा रहा है उसकी मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। 220 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस इस साल आपके ऊपर लगने वाले हैं। और जो हमारे पास फिगर्स आई हैं पेंशन और सैलरी की मद में, वो ये कह रही हैं कि जो माहाना कम से कम तनख्वाह है उसको 45,000 रुपये कर दिया गया है। और जो सैलरी और पेंशन में जो टैक्सेस की स्लैब है उसको 35% से 29% किया जा रहा है मुख्तलिफ मद में। और जो हमारे पास बजट का खसारा है वो 5 खरब रुपए है। और इसी तरह जो पीपल पार्टी ने के कोप चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो, उनका कौमी असम्बली की बजट स्पीच में मौजूदगी अदम मौजूदगी होगी, वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन पीपल पार्टी की तरफ से नवीद कमर जो हैं वो इजलास में शामिल ज़रूर होंगे। और पीपल पार्टी की तरफ से ये मौक़िफ़ लिया गया है कि कौमी मफाद में वो बजट स्पीच का बाइकआउट नहीं करेंगे और उसमें शामिल ज़रूर होंगे। जो हुजम है पूरे बजट का वो 18,000 अरब रुपए हैं। और जो पेंशन में और तनख्वाह में जो इजाफा किया गया है वो हमारे पास 7% है। 7% का ऐलान हो चुका, वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। 7% इजाफा आपकी सैलरी में और 5-7% इजाफा आपकी माहाना तनख्वाह में, ये ऐलान हो चुका। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई है जिसके मुताबिक आपके ऊपर 220 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस का भी डाले जा रहे हैं इस आइंदा साल में। और एक तरफ अगर आप पिछले साल को देखें तो पिछले साल आप इन दिनों में जो आपके मेडिसन थे जिसके अखराजात थे, क्योंकि अगर आप पेंशनर हैं तो अक्सरियत हमारे पेंशनर भाई बहनें वो जो है वो मेडिसन पे गुजारा करते हैं। तो पिछले साल उनकी मेडिसन की जो कीमतें थीं, आज वो मेडिसन की इस कीमतें जो हैं वो 50 से 100% तक इजाफा उनमें हो चुका है। और जो लोग पिछले साल गंदम लेते थे, आटा लेते थे, घी लेते थे, चीनी की पत्ती लेते थे, दूध लेते थे और सब्जियां लेते थे और घी लेते थे, उनमें भी जो इजाफा देखने में आया है वो भी 25 से तकरीबन 50% तक इजाफा जो है मुख्तलिफ अशिया में देखा गया है। इसके बावजूद अगर पेंशन में 7% और तनख्वाह में भी 7% का इजाफा किया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि आप अपना आगे आइंदा साल जब आप पे 220 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस का अंबार भी आने वाला है, तो क्या आप इन टैक्सेस को का बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर आपकी पेंशन या तनख्वाह 50,000 रुपये है तो उस पे जो 7% का इजाफा है वो हमारे पास 3500 रुपये बनते हैं, यानी 50,000 से 53,500 रुपये बन जाएंगे आपकी जो नई तनख्वाह या पेंशन बनेगी। तो क्या आप 3500 रुपये में अपने ये तमाम अखराजात जो आपके मेडिसन के हैं, रोज़मर्रा के अशिया के हैं, खाने पीने के हैं, अगर आपके बच्चे ग्रोइंग एजेस में हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटियों में हैं, तो उनके अखराजात में जो पिछले साल से इस साल इजाफा हुआ है, क्या आप इस 3500 रुपये में उन अखराजात को मीट कर पाएंगे? क्या आगे आइंदा एक साल जिसमें 220 अरब रुपए का मज़ीद आपके ऊपर टैक्सेस लगने हैं, तो क्या आप इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? और जो पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कौमी असम्बली की बजट स्पीच में ना पेश होने की जो हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक कहने सुनने में आया है कि वो इसलिए पेश नहीं होंगे कि 50% उनकी तरफ से ये ख्वाहिश थी और वो ये समझते थे कि पेंशन और सैलरी में 50% का कम अज़ कम इजाफा होना चाहिए। जो PML की एन की हुकूमत जो थी वो ये समझती थी कि चूँकि हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक जो पिछले साल महंगाई की शरह है वो 6 से 7% उसमें इजाफा हुआ है, तो 7% ही सैलरी में, तनख्वाहों में और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। और जो PMLN की हुकूमत है वो ये भी समझती थी कि चूँकि हुकूमत का जो बजट का खसारा है वो 5 खरब से भी ज़ायद हो चुका है, तो ऐसी सूरत में 7% से ज़ायद जो है वो हम इजाफा नहीं कर सकते पेंशन और तनख्वाह की मद में। तो इसके ऊपर बिलावल भुट्टो साहब जो सुनने में आ रहा है कि वो नाराज़ हैं और वो जो हैं वो बजट स्पीच का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी तरह जो उनके नज़दीक MNAs हैं वो भी कौमी असम्बली में हाजिर या पेश या नहीं का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, अलबत्ता नवीद कमर साहब जो हैं वो पीपल पार्टी की तरफ से कौमी असम्बली बजट स्पीच है उसमें पीएम पीपल पार्टी
کے نمائندہ شراکت دار ہیں ان کے نمائندہ ہوں گے، اور ان کی اعلیٰ قیادت جو ہے اس میں نوید قمر کا ہی نام سر فہرست ہے۔ باقی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ اکثریت جو بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ نزدیک ہیں، ان کے مطابق سنا ہے کہ وہ بجٹ اسپیچ میں شامل نہیں ہوں گے۔ تو 7%، کیا آپ اس 7% پینشن میں اور 7% تنخواہ میں، کیا آپ اس اضافے سے مطمئن ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہیں تو اپنی کامنٹ میں بتائیں کہ آپ اس جو 3500 روپے، اگر آپ کی 50,000 روپے پینشن یا تنخواہ تھی تو اس میں کیا، آپ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کی پینشن یا سیلری کتنی تھی، آپ کا جو 7% اضافہ ہے وہ کتنا بنتا ہے، اور آپ اس میں کیا خرچہ برداشت کر پائیں گے، کون کون سے اخراجات جو ہیں وہ آپ کے اس 7% اضافے میں کور ہو جائیں گے، اور آپ کیا سمجھتے تھے کہ جو پینشن ہے اور سیلری میں ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا چاہیے؟ ہمارے مطابق 20 یا 25 سے 30% کا اضافہ ضروری تھا۔ پیپل پارٹی بھی یہ سمجھتی تھی کہ 50% کا اضافہ ہونا چاہیے۔ حکومت نے 7% پینشن میں، 7% ماہانہ تنخواہ میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ 45,000 روپے جو ہے وہ کم سے کم تنخواہ رکھی گئی ہے، اور 220 ارب روپے کے اضافی ٹیکسز جو ہیں اس کا بوجھ جو ہے عوام کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ آپ اپنی کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، جیسی ہمارے پاس مزید انفارمیشن آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ بہت شکریہ، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔